मोहन सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने के अवसर पर मनगवा विधानसभा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और व्यापक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक गंगेव जनपद कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति और गंगेव जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र के सभी विधायक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल में हासिल की गई उपलब्धियों की समीक्षा करना और आने वाले समय के लिए ठोस और प्रभावी रणनीति तैयार करना था। इस रणनीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उनका वास्तविक लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे। बैठक में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई कि किस प्रकार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाया जाए। इसमें विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि पात्र हितग्राहियों की समय पर पहचान हो और किसी भी योजना में कोई भी व्यक्ति वंचित न रह जाए। उपस्थित प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में चल रही योजनाओं की जमीनी हकीकत साझा की और सुझाव दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा कि मोहन सरकार ने बीते 2 वर्षों में विकास, सुशासन और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब सभी जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि इन योजनाओं का 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, आवास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रत्येक विभाग को जवाबदेह बनाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि जनता को उनका हक मिले और योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। गंगेव जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी ने कहा कि जनपद स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा पंचायतों को और अधिक सशक्त बनाने और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में गांव स्तर पर चौपाल, जनसंवाद और समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाएगा, ताकि सीधे जनता से संवाद किया जा सके और शासन की योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचे। इस पहल का उद्देश्य लाभ वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और क्षेत्रवासियों में योजनाओं के प्रति विश्वास बढ़ाना है। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने सुझाव रखे और क्षेत्र में चल रही योजनाओं की समस्याओं और सफलताओं के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय स्तर पर सक्रियता बढ़ाकर योजनाओं के वास्तविक लाभ को जनता तक पहुंचाना आवश्यक है। इसके अलावा यह तय किया गया कि नियमित फीडबैक और समीक्षा के माध्यम से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या विलंब को रोकने के लिए सतत निगरानी रखी जाएगी। बैठक के अंत में सभी प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि मोहन सरकार के विजन के अनुरूप मनगवा विधानसभा क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। उनका लक्ष्य यह होगा कि शासन की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए और आम जनता के जीवन में वास्तविक बदलाव लाया जाए। इस बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि क्षेत्र में जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी तरीके से होगा, जिससे प्रत्येक नागरिक तक सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंच सके और क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। आज मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के 2 वर्ष कार्यकाल कल पूरा हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में आज मनगवा क्षेत्र के यशस्वी विधायक के नेतृत्व में पूरे विधानसभा के कार्यकर्ता और हमारे मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री और हमारे मंडल के सारे विधायक प्रतिनिधि पूरे विधानसभा स्तर के जिन जिन विभागों का बंटवारा किया है, उसके संबंध में नेक्स्ट 3 वर्ष की कार्य योजना कैसे क्रियान्वित हो और अंत्योदय के व्यक्तिगत, पंचायत, ग्रामीण विकास और शहरी क्षेत्रों में बेहतर विस्तार के साथ हर समाज के हर व्यक्ति को, पीड़ित, शोषित, दलित, जितने समाज के लोग हैं उनके उत्थान के लिए एक बेहतर कार्य योजना बनाई गई है। उसको धरातल में उतारने का हम सबका एक बेहतर प्रयास रहेगा। इसी संबंध में आज हम सब एक दूसरे का मुंह मीठा करके और ये बैठक का आयोजन हुआ और जो विधायक जी द्वारा अपने सत्ता के विधायक प्रतिनिधि के रूप में, अपने विधायक प्रतिनिधि विकेंद्रीकरण के रूप में स्थापित करने का एक नई मिसाल पूरे देश में दी गई है। इसके लिए भी मैं इनको भी साधुवाद देता हूं और उन सारे विधायक प्रतिनिधि जिनको इन्होंने पूरे क्षेत्र में अलग अलग विभागों में दायित्व दिया है, उनके भी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ में हमारे पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ जन, वरिष्ठ नेता और सब लोग उपस्थित थे, जिसमें हम सबका प्रयास रहेगा कि मनगवा क्षेत्र दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और उसी प्रयास के साथ, और ये एक छोटी सी पहल थी, उस पहल में आप सब लोग भी आए
और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, और मनगवा क्षेत्र के और पूरे प्रदेश वासियों को मोहन सरकार के 2 सफलतम कार्यकाल 2 वर्ष पूरे होने की शुभकामनाएं। धन्यवाद। सरकार के 2 कार्यकाल पूरे पर गया, बैठक की गई, क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से सभी को जय श्री राम, सादर प्रणाम। आज यहाँ पर विधानसभा मनगवा 73 के इस केंद्र बिंदु में गंगेय जनपद में हम लोग यहाँ पर एक आयोजन हम लोगों ने किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 2 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं, सफलतम और उत्कृष्ट जो 2 वर्ष का परिपूर्णता हुई है, इस पर हम लोगों ने यहाँ पर मिष्ठान एक दूसरे को खिलाया है। और आगे की जो कार्य रणनीति है, किस प्रकार से हमको अंत्योदय से राष्ट्रोदय के जो मूल भावना है उसको लेकर के हमको आगे बढ़ना है, इस बात को लेकर के मैंने अपने जो सभी कार्यकर्तागण हैं उनको कार्य का वितरण भी दिया है। हर विभाग में वो लोग जाएंगे और संबंधित जो भी हितग्राही हैं, पात्र हितग्राही, उनकी समस्याओं को लेकर के वहीं पर हल कराने का प्रयास करेंगे, और अगर नहीं हो पाएगा तो मुझ तक बात आएगी। इस बात को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर ये आयोजन किया है। और एक बार पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जो है डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी और सांसद जी श्री जनार्दन मिश्रा जी, इन सभी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2 वर्ष पूर्ण किए हैं, और जितने भी हितग्राही हैं, आम हितग्राही, उन सभी के पास केंद्र सरकार की योजनाएं, परम यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं और अपने प्रदेश की योजनाएं जी नीचे ले जाने का प्रयास हम लोगों ने 2 वर्ष किया है और आगे भी करना है। इसी बात को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर आयोजन किया है। आप लोगों को एक बार पुनः सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को 2 वर्ष की प्रतिपूर्ति पर बहुत बहुत बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ऐसी है कि 2 वर्षों से जिस प्रकार से हम लोग सभी सरकारी योजनाओं को नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जो बचे हुए 3 वर्ष हैं उसमें भी हम लोग जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है, जो दीन है, हीन है, वो अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहा है, इसी बात को लेकर के मैंने यहाँ पर अपने कार्य का विकेंद्रीकरण किया है कि संबंधित जो भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं समस्त विभागों में वो जाएंगे, वो पात्र हितग्राही उनसे बातचीत करेंगे और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका हल करने का प्रयास हम लोग करेंगे।